विषय हिंदी, मधुप हिंदी पाठमाला, कक्षा 4। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में परोपकार की भावना होती है। वह हम सभी को बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है। इसी स्वभाव को हम मनुष्य द्वारा अपनाकर स्वयं में स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम स्वाभाविक दान है, जिसके कवि बाल स्वरूप राही जी हैं। स्वाभाविक दान कविता बाल स्वरूप राही द्वारा रचित है। बच्चों, इनका जीवन परिचय। बाल स्वरूप राही भारत के हिंदी कवि और गीतकार हैं। उनका जन्म 16 मई 1936 को तिमारपुर, नई दिल्ली में हुआ था। वे अपने गीत और गज़ल के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में काम किया है। उनके द्वारा रचित बाल कविता संग्रह जैसे दादी अम्मा मुझे बताओ, जब हम होंगे बड़े आदि हैं, और जो आज कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी बाल स्वरूप राही द्वारा रचित है, जिसका नाम है स्वाभाविक दान। आइए, प्रस्तुत है कविता। पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। खिलते समय न फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। जो स्वभाव से ही दाता हैं उन्हें न कोई भ्रम है, भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। बच्चों, आइए अब इसका सारांश जानते हैं। पेड़ बिना सोचे समझे सभी को छाया और ठंडी हवा देते हैं। फूल खिलकर बिना किसी भेदभाव के सभी को खुशबू देता है। बादल सब पर समान रूप से जल बरसाता है और नदियों, नहरों, जलाशयों को भर देता है। यही तो है स्वाभाविक दान। जिन लोगों के स्वभाव में ही कुछ देने की प्रवृत्ति हो वे तो देते ही रहते हैं, जैसे हमारी प्रकृति, जैसे बादल, पेड़, फूल। भेदभाव तो वे करते हैं बच्चों जिनकी सोच छोटी होती है। तो प्रकृति के इस गुण को अपनाकर हमें भी स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। है ना ये कविता बहुत अच्छी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी बच्चों। इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और कविता को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइएगा। धन्यवाद।